पका आम की फुलौरी एक सुगंधित कहानी एक पुराने स्वाद की। गांव के आंगन में आम का मौसम आया था। हवा में पके आमों की मिठास घुली हुई थी। पेड़ों के नीचे गिरे हुए सुनहरे आमों को देखकर दादी बोली, इनसे आज कुछ खास बनेगा, जो बचपन की याद ताज़ा कर देगा। पका आम की फुलौरी। और तभी शुरू हुई उस सुगंधित व्यंजन की कहानी, जो सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बल्कि भावनाओं की डोर भी बुनती है। फुलौरी यानी बेसन या दाल के घोल से बने सुनहरे गोले, जो बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम होते हैं। मगर जब इस पारंपरिक फुलौरी में पके आम की मिठास घुल जाती है, तो वह एक नया रूप ले लेती है। मीठा, सुगंधित, गर्मियों का स्वाद। यह रेसिपी उत्तर भारत के कुछ ग्रामीण इलाकों में बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन अब यह लगभग भूल सी गई है। आज हम उसी भूले बिसरे स्वाद को वापस लाने जा रहे हैं। आवश्यक सामग्री: 1 पका आम, मैंगो पल्प, 2 बड़े आम गूदे के रूप में निकाला हुआ, 2 बेसन ग्राम फ्लावर 1 कप, 3 सूजी सेमोलिना 2 टेबलस्पून, 4 चीनी शुगर 2 टेबलस्पून स्वाद अनुसार, 5 सौंफ फेनल सीड्स टीस्पून हल्का कुटा हुआ, 6 कलौंजी निजेला सीड्स बटा कलौंजी टीस्पून, 7 हल्दी पाउडर 1 चुटकी रंग के लिए, 8 नमक 1 चुटकी, 9 बेकिंग सोडा 1 चुटकी फुलाव के लिए, 10 तेल तलने के लिए, 11 पानी आवश्यकता अनुसार। घोल तैयार करने की विधि: एक बड़े बर्तन में बेसन और सूजी डालें, उसमें सौंफ और कलौंजी मिलाएं। यही 2 मसाले इस फुलौरी को एक अनोखा सुगंध और देसी स्वाद देते हैं। अब हल्दी, नमक, चीनी और बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद आम का गूदा डालें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं। ध्यान रहे, घोल न ज्यादा पतला हो न बहुत गाढ़ा, ठीक वैसा जैसा पकौड़े का होता है। अब इस घोल को 15-20 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि सूजी फूल जाए और बेसन आम के रस में पूरी तरह घुल मिल जाए। इस दौरान पूरी रसोई आम की खुशबू से भर जाएगी। फुलौरी तलने की प्रक्रिया: कढ़ाई में तेल गरम करें। जब तेल मध्यम गरम हो जाए, तब हाथ या चम्मच की मदद से छोटे छोटे गोले डालें। जैसे ही फुलौरियां तेल में गिरेंगी, वे ऊपर तैरने लगेंगी और सुनहरे रंग की हो जाएंगी। इन्हें धीमी आंच पर दोनों ओर से कुरकुरा तलें, ताकि अंदर तक पक जाए। जब वे सुनहरी और हल्की भूरी हो जाए, तो निकालकर टिश्यू पेपर पर रखें, ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए। एक खास ट्विस्ट: आम का सिरप। अगर आप इसे थोड़ा और खास बनाना चाहते हैं, तो एक मीठा सिरप भी बना सकते हैं। एक छोटे पैन में 1 कप पानी और आधा कप चीनी डालें। जब यह थोड़ा गाढ़ा होने लगे, तो उसमें 2 चम्मच आम का गूदा डालकर 2 मिनट पकाएं। इस सिरप को हल्का ठंडा होने दें, फिर फुलौरियों को उसमें डुबो दें। इससे फुलौरियां बाहर से हल्की चाशनी में लिपटी हुई और अंदर से आम की नरमी से भरी होंगी, जैसे गर्मियों की मिठास आपके मुंह में घुल रही हो। परोसने का तरीका: पका आम की फुलौरी को गर्मागर्म परोसें, चाहे शाम की चाय के साथ या फिर किसी त्योहार के अवसर पर। ऊपर से थोड़ी सी भुनी हुई सौंफ या पिसी इलायची डालें, तो सुगंध और स्वाद दोनों दोगुने हो जाते हैं। कहानी का स्वाद: दादी जब ये फुलौरियां बनाती थी, तो बच्चे आंगन में लाइन लगाकर इंतजार करते थे। तेल में तैरती सुनहरी गोलियां देखकर हर कोई कहता, दादी बस एक और दादी मुस्कुराकर कहती, आम का मौसम है, जितना चाहो खा लो, पर स्वाद का राज तो दिल में ही रहेगा। आज जब वही रेसिपी दोहराते हैं, तो लगता है जैसे हर फुलौरी के साथ एक याद, एक खुशबू और एक मौसम लौट आता है। यह सिर्फ एक पकवान नहीं, बल्कि गर्मियों की मिठास, माँ की ममता और गांव की मिट्टी की सादगी का संगम है। कुछ खास टिप्स: 1 अगर आम बहुत मीठे हैं, तो चीनी कम डालें। 2 आम का गूदा ताज़ा होना चाहिए, बाजार वाला जूस न डालें। 3 बेसन में थोड़ा सूजी डालने से फुलौरी बाहर से क्रिस्पी और अंदर से मुलायम बनती है।
4. अगर सिरप डालना नहीं चाहते तो ऊपर से शहद या गुड़ का रस भी टपकाया जा सकता है। निष्कर्ष: पका आम की फुलौरी सिर्फ एक डिश नहीं, यह बचपन की यादों, गर्मी की दोपहरियों और रसोई की मीठी खुशबू का संगम है। जब आप इसे बनाते हैं तो हर घोल में एक कहानी होती है, प्यार, परंपरा और स्वाद की। अगर कभी आपके आंगन में पका आम गिरे तो उसे फेंकिए मत, उसे फुलौरी में बदल दीजिए ताकि मिठास सिर्फ आम में नहीं, जिंदगी में भी घुल जाए।